हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मोड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था आपका 17 फरवरी को और सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस करेंगे, इसके आंसर की आज हम बताने वाले हैं, जिसमें जीएस की आंसर की सबसे पहले बताएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो सभी को पता है पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि भारत रत्न। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सब लोग जानते हैं अभी पीछे नवंबर के महीने मनाया गया था, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो किस में होता है, दही में होता है, सब लोग जानते हैं इसको भी। तो पहला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर था ये। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है। तो ये महाराष्ट्र का है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर। तो 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर होती है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन है डी हमारा सही, गृह मंत्रालय पर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो कहां पर स्थित है हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो हेल्पलाइन नंबर हमें बताना है, तो इसका जो ऑप्शन है सी करेक्ट होगा। 1930 हेल्पलाइन नंबर होता है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 9, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर कह रहा है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये नैनीताल में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 कह रहा है G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो पूर्ण रूप सब लोग जानते हैं कि ग्रुप ऑफ 20 होता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, भारत का सबसे बड़ा बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा ए। ठीक है, कैलकर टास्क फोर्स। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो भूमि सीमा जो साझा नहीं करता है, इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि मालदीव। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो टोक्यो एशिया का जो देश है वो जापान है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन है, कोलोराडो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। इसके बाद 17 नंबर, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। तो किस में मिलती है, कौन से सागर में। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय भी है। तो रसिया। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसान की सुविधा के लिए पाट मित्रो यानी कि पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो इसका पहला सही है जूट, यानी कि पटसन। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो कौन से राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है, सिक्किम की, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रति एक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। पहला ऑप्शन सही है, सी नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक धीरुवल्लुवर
की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो पहला फ्रांस, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं 23 की। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्न में से कौन भारत का प्रधानमंत्री थे? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड आपका पिछले वाले पेपर में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। प्रभावती गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो किस शासक की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, यानी कि सी ऑप्शन का करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो पहले डी ऑप्शन सही है इसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग भी कर दिया था? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। नीली क्रांति निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों, नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य पालन उत्पादन, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजाइन दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंचा प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो इसका ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट होगा, बी। ठीक है, तो डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर, जिसका हम एप्लीकेशन के रूप में भी यूज करते हैं मोबाइल में। इसके बाद 29, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो किसका उदाहरण दिया गया है? मथुरा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कौन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो कौन सी बैंक ने किया है ये हमें बताना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, इंडसिस बैंक ने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की। टोटल इसमें 38 क्वेश्चन जीएस से पूछे गए। तो 31, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा स्टील के तो संस्थापक है वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सर जमशेदजी। ठीक है, सर जमशेदजी टाटा जो हैं वो इसके व्यवस्थापक थे। 32 नंबर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है हमारा ए सही होगा, करेक्ट है, ए एक। ठीक है, कलेक्टर शामिल जो है वो हमारे एक है, इसमें नियुक्ति करेगी, तो वो ए करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 160 है, सबको पता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 34 नंबर, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे उत्तर प्रदेश के, बताइए। तो इसका श्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 35 नंबर की। याया त्यो, ठीक है, याया तिशो भारत, इसका जो ऑप्शन है वो बी सही होगा, लद्दाख। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 36। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा और सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो पहला ऑप्शन सही है, मिशन शक्ति। ठीक है, बहुत पॉपुलर है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो कौन सा राज्य जिससे नहीं छूती है? तेलंगाना से नहीं छूती, उत्तराखंड, हरियाणा और बिहार से छूती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 38, भारत दक्षिणी भारत की ऊंचाई चोटी अनामुनी है जो निम्नलिखित में से श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, नीलगिरी श्रृंखला। तो ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला है हमारी, तो कौन सी है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों ये 38 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।